नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर है, आज दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वोटों की हो रही गिनती। 10,000 से अधिक जवान किए गए तैनात। ये आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली में जहां जहां काउंटिंग हो रही है उन सभी इलाकों को छावनी में बदल दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के रिजल्ट के दौरान दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और दिल्ली पुलिस के 10,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। निकाय चुनाव की जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। दिल्ली में 4 दिसंबर को हुए चुनाव में 50.48% वोटिंग हुई थी। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड हैं और इस चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी काबिज होगी। आपको बता दें कि सभी एग्जिट पोल भी एमसीडी में केजरीवाल की जीत का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है 250 वार्डों में से 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे बाकी। सत्ता के लिए निर्दलियों से संपर्क साध रही भाजपा और कांग्रेस। ये आपको बता दें कि एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में बहुत करीबी नतीजों की भविष्यवाणी की गई है, जिसके बाद से ही दोनों ही पार्टियों ने स्वतंत्र यानी निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जो कि बराबरी की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकते हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने दावा भी किया है कि दोनों मुख्य पार्टियों की ओर से उनसे संपर्क किया जा रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां अपने पक्ष में एक स्पष्ट फैसले का दावा कर रही हैं, लेकिन उनके आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। आपको बता दें कि मतगणना में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है और यही वजह है कि दोनों पार्टियां खंडित जनादेश की संभावना के लिए बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने किया जोरदार हंगामा। उपचुनाव में बड़ी गड़बड़ी पर चर्चा की मांग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने रामपुरा और मैनपुरी उपचुनाव में बड़ी गड़बड़ी व पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर जमकर हंगामा किया और इस पर चर्चा की मांग की। वो वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रामपुर में जो कुछ भी हुआ वो पूरे तरीके से न्याय संगत है। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा बढ़ता देख सदन 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि जो सदस्य इस सदन से इसका फेसबुक लाइव कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने रामपुरा और मैनपुरी उपचुनाव में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है और प्रशासन की भूमिका को लेकर उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा करते हुए इस पर चर्चा की मांग की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी ने बताया ईमानदारी का प्रमाण पत्र। भाजपा बोली जेल जाने को तैयार रहे मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणामों के लिए वोटों की गिनती हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल परिणामों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। उन्होंने चुनाव परिणामों को जनता के द्वारा दिया गया ईमानदारी का प्रमाण पत्र बताया है। तो वहीं भाजपा ने मनीष सिसोदिया के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि उन्हें शराब घोटाले में किए गए भ्रष्टाचार के कारण जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने कहा कि विभिन्न चैनलों द्वारा नगर निगम चुनाव के लिए दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में भाजपा 100 के आंकड़े के आसपास दिख रही है, तो आम आदमी पार्टी 140 के आसपास दिख रही है। यह ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। कई बार एग्जिट पोल गलत साबित होते आए हैं। इनमें थोड़ा सा भी अंतर होने पर भाजपा दोबारा से सत्ता में आ सकती है। उन्होंने कहा कि असली चुनाव परिणाम के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कुछ घंटे का इंतजार करना चाहिए। शालिनी दुआ ने कहा कि चुनाव परिणाम जो भी आए, लेकिन वे किसी के लिए ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने व्यापारियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया और उसके बदले में 6% का कमीशन खा लिया। यह इतना साफ भ्रष्टाचार है कि इस मामले में बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले और टॉयलेट को कक्षाएं बताकर किए घोटाले के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी इस बार करने जा रही दो बड़े कमाल। एमसीडी में बीजेपी का किला ढहाने के साथ ही बनाने जा रही बड़ा रिकॉर्ड। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की है। गुजरात में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी ने चुनाव अभियानों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन एग्जिट पोल के ज्यादातर नतीजे केजरीवाल के दावे के बिल्कुल उल्टे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कोई बड़ी जीत हासिल तो नहीं हो रही, लेकिन गुजरात चुनाव में पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलने का सपना पूरा होने की संभावना है। वहीं एमसीडी चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे केजरीवाल के पक्ष में हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटें मिल रही हैं। सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 2 अंक तक ही सिमट रहा है। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए 3 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने पर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। वर्तमान में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी को एक और राज्य में मान्यता मिल जाती है तो आधिकारिक तौर पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। गुजरात चुनाव के परिणाम से यही उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में नगर निगम एग्जिट पोल के परिणाम बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाले हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो रही है। एग्जिट पोल में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एमसीडी में 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को पटखनी देने जा रही है। दिल्ली के कुल 250 वार्ड में औसतन सभी एग्जिट पोल के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। आपको बता दें कि आज वोटों की गिनती हो रही है और आज शाम तक चुनाव के सभी नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार एमसीडी में केजरीवाल अपना दबदबा बनाते दिख रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या 250 वार्डों में से केजरीवाल अपने किए गए वादे के मुताबिक 230 सीटें जीत पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा एग्जिट पोल से खुश हो लें बीजेपी के नेता, लेकिन कांग्रेस बनाएगी सरकार। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले विभिन्न एजेंसियों और न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बंपर मतदान हुआ है, लेकिन सर्वे एजेंसियों का सैंपल साइज क्या था, इस पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंसी के एग्जिट पोल में बीजेपी तो कुछ में कांग्रेस को आगे बताया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी के नेता एग्जिट पोल को देखकर खुश हो लें। ये खुशी केवल कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सर्वे एजेंसियों के पोल पंजाब और उत्तराखंड में फेल हो चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों से अधिक पर जीत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा गुजरात में कर रही जीत का जश्न मनाने की तैयारी। एग्जिट पोल के बाद बड़ा उत्साह। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा एक बार फिर सत्ता में आने को तैयार है। वहीं गांधीनगर स्थित राज्य पार्टी मुख्यालय कमलम में कार्यकर्ताओं ने अभी से ही जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि हमने मतगणना के दिन विशेष तैयारियों के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष सत्र शुरू किया है, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को दिखेगा। महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि हम सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हम पार्टी कार्यकर्ताओं के विकास के लिए भी काम करते हैं। हम ये भी काम करते हैं कि कार्यकर्ताओं के कौशल को कैसे विकसित किया जाए। प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि पिछले 27 सालों से गुजरात में भाजपा सत्ता में है। इस बार भी जीत भाजपा के लिए इस एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा गुजरात के लोगों के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोगों के लिए किए गए कार्यों से एक बड़ी जीत की राह पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा गुजरात चुनाव में पहले से भी अधिक सीटों के साथ जीत हासिल करेगी और एक रिकॉर्ड तोड़ेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गुजरात के गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय कमलम में जीत का जश्न एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ में आतिशबाजी, लोक नृत्य का कार्यक्रम होगा। अभी से मिठाइयों के ऑर्डर भी बड़े पैमाने पर भेजे जा रहे हैं। लोक कलाकारों की टोली भी बुलाई जा रही है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि आगे का शपथ समारोह और सारी जानकारी 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सभी को दी जाएगी।
अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर मनीष सिसोदिया ने जाहिर की खुशी, बोले आम आदमी पार्टी ने की धमाकेदार एंट्री। ये आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव से लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। राजधानी में आम आदमी पार्टी को जीत मिलते दिख रही है, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये पोल साफ बताते हैं कि बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने एमसीडी चुनाव में इतनी बड़ी ताकत लगा दी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर सांसदों की पूरी फौज दिल्ली में उतार दी। इसके बावजूद उन्हें कम वोट मिले, जो सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि जनता ने अब बीजेपी को नकार दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जो झूठे निकले। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने गुजरात के एग्जिट पोल पर भी बात करते हुए कहा कि चुनाव में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई है। 10 साल के अंदर एक पार्टी के लिए 10 से 15% वोट शेयर आना भी एक बड़ी बात है, वो भी वहां पर जहां पर बीजेपी का अवैध किला है। ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप। कहा बड़ी साजिश के तहत पार्टी के लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से कर दिए गायब। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में कई मतदान केंद्रों से ऐसी खबरें आई जहां पर मतदाताओं ने वोटर लिस्ट से अपने नाम गायब होने की सूचना दी। वैसे इस मामले को और हवा तब मिली जब कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी मतदाता सूची से नाम गायब रहा, जिसकी वजह से वो दिल्ली नगर निगम में अपना वोट नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर मतदाता सूची से लाखों वोटरों के नाम गायब करवाने का आरोप लगाया है। राज्य चुनाव आयोग को कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मामले की जानकारी देते हुए जांच की अपील की है। आपको बता दें कि इस मामले पर राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह मामला सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया दूसरा मोर्चा। संसद सत्र के दौरान दिल्ली में जमकर गरजेंगे किसान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा कर दी है। 7 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांग उठा दी है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा ऐसे कई बड़े राज्यों से गुजरेगी जहां पर किसान आंदोलन का व्यापक असर रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम 14 मांगों वाला एक पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी से मांग की गई है कि वे कॉर्पोरेट सेक्टर का 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर सकते हैं, तो किसानों का माफ क्यों नहीं कर सकते। देश का किसान कर्ज में डूबा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। सुखपाल सिंह खेरा ने दावा किया है कि इस रैली में देश भर से भारी संख्या में किसान भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में है। इसके बाद ये यात्रा उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में पहुंचेगी। यात्रा की मजबूती के लिए पार्टी ने किसानों को साथ लेने की बड़ी रणनीति बनाई है। यही वजह है कि अब संसद सत्र की शुरुआत में ही एक बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की गई है। सुखपाल सिंह खेरा कहते हैं कि देश के किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की विकट समस्याओं के प्रति केंद्र सरकार उदासीन है। उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया है। इसमें किसान आंदोलन का भी जिक्र किया गया है। आंदोलन को खत्म हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए दोबारा से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा कर दी है। इस रैली में देश भर से भारी संख्या में किसान भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के लिए तैयार हो रही नई सियासी राह, कांग्रेस को मिलेगी ऑक्सीजन। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से कांग्रेस के एक धड़े में प्रियंका गांधी को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि आने वाले सालों में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकती है। दरअसल प्रियंका गांधी के इस नए राजनीतिक सफर की चर्चा हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद से ज्यादा होने लगी
लगी है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े चेहरों में प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रैलियां, जनसभाएं और पब्लिक से सीधे संवाद किया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनावी कमान संभालकर मैदान में उतरी थी, उससे अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि सब कुछ पहले से तय किए गए तरीके से ही हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश में एक तरीके से चुनाव की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। राजनीतिक विश्लेषक हरिओम ठाकुर बताते हैं कि फिलहाल तो गुरुवार को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान तो हिमाचल प्रदेश में मजबूत लड़ाई दिखा रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि इस मजबूत लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उभर कर आई है वो ये है कि प्रियंका गांधी की मेहनत के बाद हिमाचल में बढ़ा हुआ कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम नहीं आंका जा रहा। आपको बता दें कि इस हिसाब से आने वाले चुनावों में प्रियंका गांधी बड़ी भूमिका में नजर आएंगी। अगली बड़ी खबर है, एग्जिट पोल के आते ही बागियों को मिलने लगा वापस लौटने का ऑफर, जीते तो सारी गलतियां हो जाएंगी माफ। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल ने भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खासतौर से एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीटें मिलने की संभावना जताई है। भाजपा को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 है। इंडिया टीवी जी न्यूज के एग्जिट पोल में भाजपा को 35 से 44 सीटें मिलने की बात कही गई है, जबकि कांग्रेस के खाते में 21 से 31 सीटें दिखाई गई हैं। न्यूज 24 चाणक्य के पोल में भाजपा कांग्रेस को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। टाइम्स नाउ ने भाजपा को 38 और कांग्रेस को 28 व अन्य को 2 सीटें दी हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बेहद खुश हैं। वे कहते हैं कि हिमाचल में रिवाज बदलेगा, भाजपा को दोबारा से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला सामने आने के बाद अब बागियों पर नजरें टिक गई हैं। एग्जिट पोल के आते ही बागियों को वापस लौटने का ऑफर मिलने लगा है। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर वो जीते तो उनकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। एग्जिट पोल में अन्य को 5 से 6 सीटें मिल रही हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को किया फोन, लालू प्रसाद यादव की सेहत का जाना हाल। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर बात की। उन्होंने तेजस्वी यादव से किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। सिंगापुर में सोमवार को किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन कराने के बाद अब लालू प्रसाद यादव होश में आ गए हैं और उन्होंने प्रार्थनाओं के लिए अपने समर्थकों का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि उनको किडनी उनकी बेटी रोहिणी ने दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात और एमसीडी में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर मैसेज पाने के लिए घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।